आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो बीएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसके जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और इसके अलावा लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। और इसके अलावा डाइपोल मोमेंट को भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक है। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखेंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन में क्या है कि एक एटम होता है, ये जो लाइन के एंड पे है, एक एटम होता है, उसका फिर एक न्यूक्लियस होता है और फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक स्पेस या एक रीजन होता है, ठीक है। और उस रीजन के अंदर ये कोशिश होती है या उम्मीद होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के आसार ज्यादा हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसकी इर्द गिर्द जो क्लाउड सा बनता है वो कैसे बनता है। जो प्रेजेंट डे मॉडल है एटॉमिक का कि वो ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। और वो किसी एक खास पाथ पे नहीं चलते, किसी एक खास ऑर्बिट में, क्लोज ऑर्बिट में सफर नहीं करते, बल्कि एक बेहंगम सी, बेतरतीब सी एक मूवमेंट उनकी जारी रहती है। और वो मूवमेंट कैसी होती है, वो भाग के उस रीजन से निकलते भी नहीं है, वो आगे और पीछे इस तरह की, जिस तरह ये सर्कल जो है कर्सर है, इस तरह की मूवमेंट है आगे और पीछे। इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। अबाउट द न्यूक्लियस रेदर देन मूविंग इन अ क्लोज, तो क्लोज में तो वो नहीं चलते, बाय मूविंग रैपिडली। तो जब वो रैपिडली इस तरह आगे और पीछे हरकत कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो फिर क्या होता है, वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। द इलेक्ट्रॉन वर्चुअली ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस अराउंड इट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही उसके इर्द गिर्द जितनी भी हमें क्लाउड नजर आता है, स्पेस नजर आती है, वो उसको कवर कर लेते हैं। और सो दैट इफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वर विजिबल टू आई, अगर हम उनको आंख से देखें तो क्या हमें नजर आएगा, हमें एक क्लाउड सा नजर आएगा। और बिल्कुल ऐसे कि जैसे यहाँ पे प्रोपेलर का जिक्र है, प्रोपेलर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तो वो क्लोज हो, बंद हो, तो फिर उसके पर ही नजर आते हैं तीन। तो जब वो चल रहा हो, स्पीड में हो और मूवमेंट कर रहा हो, तो फिर वो हमें एक सर्कल सा नजर आता है। वो फिर तीन का डिफरेंस पता नहीं लगता, चार का डिफरेंस पता नहीं लगता किसके कितने पर हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। और इसी जो पंखा है बिल्कुल सेम इसी तरह हमें एक सर्कल सा नजर आता है अगर हम उसको देखें तब। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस के गिर्द स्पेस या रीजन है, ये बिल्कुल वही रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेहंगम घूम फिर रहे होते हैं। और जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की कि वहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल एटॉमिक का ही होता है। कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है, द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होती है वहां पे जो क्लाउड होता है, विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वहां पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के आसार ज्यादा हों, उस चीज को हम ऑर्बिटल कहेंगे। और उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे क्योंकि वो एक एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की सर्चिंग का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का प्रोसेस है। तो यहाँ डायग्राम के नीचे है कि शोज द डार्कर एन एरिया द ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट एरिया, जितना वो डार्कनेस ज्यादा होगी उतनी उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑर्बिटल्स की ये कुछ टाइप्स भी होती हैं, एस ऑर्बिटल्स भी होते हैं, पी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। और नीचे इनकी शेप्स अवेलेबल हैं, एस वाला गोल होता है, पी वाला इस तरह का होता है, और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस शेप के होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। और इसकी डेफिनेशन में देखते हैं
एक कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब ओवरलैपिंग होती है किस चीज की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। और इसके बाद जो चीज बनती है उसको हम एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इसके अलावा हम इसकी डिटेल में थोड़ा जाते हैं। यहाँ पे आप टाइप्स देख रहे हैं ऑर्बिटल्स की, और जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप इस तरह होती है, सर्कुलर होती है। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके इस तरह जो दो साइड्स हैं प्लेन पे ये शेप होती है, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी ये फोर जो साइडेड हैं ये शेप होती है। यहाँ पे आप एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को अब हमने कंबाइन करना है, और ये हम एक पहले पढ़ के आए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो क्लाउड होता है उसमें जो रीजन होता है मैक्सिमम जहाँ पे चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के, तो उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और अब ये हमारे पास जो उसकी मजीद आगे टाइप्स हैं, इन दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमने इनको आपस में जोड़ना है। ये एक जो एस ऑर्बिटल है ये गोल शेप का है, जो पी ऑर्बिटल है पी की इस तरह जो डबल सर्कुलर्स हैं इनकी शक्ल का है, और इन दोनों को हमने ओवरलैप करवाना है। तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, एस और पी आपस में मिलेंगे, ये इस साइड से मिलेगा और ये पूरा जो है वो इस साइड से मिलेगा, और दोनों हाफ हाफ मिलेंगे। और हाफ हाफ मिलने के बाद हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि जिसकी मदद से हमारी एक कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। तो जो सिंगल बॉन्ड हमें नजर आता है जो हमारे फार्मूलाज होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे इस तरह सिग्मा बॉन्ड वो बनता है जब पी और एस ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तब। और इस तरह जब टू एटॉमिक पी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, यहाँ पे एक एस और एक पी था और यहाँ पे दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसका ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड ये भी पार्शली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, और फिर भी हमारे पास इस ओवरलैपिंग के बाद भी हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, और इसकी वजह से हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो यहां से देखें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बी फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ एनी काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हम देख के आए हैं ये वाले किसी भी शेप के हों, चाहे वो किसी भी शेप के हों, अगर एस पी और डी किसी भी शेप के हों, वो अगर आपस में मिलते हैं तो फिर हमें क्या हासिल होता है, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल होता है। और वैसे भी जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और इसी तरह जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल होगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसके कुछ रूल्स हैं, और इसका जो पहला रूल है वो क्या है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पैदा होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे इतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी पैदा होंगे बाय द एटम दैट वी हैव कंबाइंड, जो हम कंबाइन कर रहे हैं एटम्स को। तो ये फर्स्ट जो प्रिंसिपल था ये हमें काम आएगा। अब हम आ चुके हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। हम कोवेलेंट बॉन्डिंग भी देख के आ रहे हैं कि कैसे हुई वो, और ओवरलैपिंग कैसे हुई, और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले, और इसके अलावा वन फ्रॉम ईच, हर एक जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसमें से मिलेगा, और यानी ओवरलैपिंग होगी एक साइड से, और इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे विच एम्ब्रेस बोथ एटम्स। द इंटरेक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्चुअली क्रिएट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो वो थ्योरी में जो हम पहला प्रिंसिपल देख के आए हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर दो आपस में मिलेंगे तो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हासिल होंगे। और मजीद आगे भी यही कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट रिजल्ट्स, जो हमें मिलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो हमेशा इक्वल होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी का प्रिंसिपल है और हम उसी की वजाहत कर रहे हैं। यहाँ हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन चाहिए, और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और सबसे पहले हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा था, उसके बाद इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने थे, और अब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी इन्हीं से हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे,
मिक्सिंग होगी किस चीज की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं ऑर्बिटल्स की, इसमें एस टाइप है, पी टाइप है और डी टाइप है। ये इनकी जो ज्योमेट्री है इनको बता रहा है। तो इनमें से किसी भी शेप के साथ मिक्सिंग हो सकती है और ऑफ द सेम एटम, लेकिन एटम सेम होना चाहिए। एक एटम की क्योंकि मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स हैं ऑर्बिटल्स की, तो एक एटम की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उन टाइप्स में से कोई टाइप भी आपस में मिक्सिंग कर सकती है और उसके नतीजे में हमें इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स इज आज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। उसके नतीजे में जो हमें ऑर्बिटल्स मिलेंगे उस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे और ये जो न्यू ऑर्बिटल्स हमें यहां से मिल रहे हैं इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और वो आपने एक रूल पढ़ा था मॉलिक्यूलर थ्योरी में, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट रूल था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हासिल होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी उतने ही हासिल होंगे जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग और इसकी डेफिनेशन में क्या है कि localized chemical bonding may be defined as bonding in which the electrons are shared by two and only two nuclei। तो जो दो न्यूक्लियस आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ शेयर करने वाले न्यूक्लियस सिर्फ दो होने चाहिए और इस तरह की बॉन्डिंग को हम लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे, जिसके अंदर शेयर करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ दो न्यूक्लियस ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बुक की डेफिनेशन है इसमें भी यही है, बॉन्ड्स इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ओनली टू न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड लोकलाइज्ड बॉन्ड। और इसकी जो आप लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे वो ये वाली लिखेंगे जो यहाँ पे ऑक्सीजन की दी गई है और ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा है डी लोकलाइजेशन और उसमें उसकी डेफिनेशन इसके उलट है कि यहाँ पे जो हमारी लोकलाइजेशन थी वहां पे दो न्यूक्लियस इन्वॉल्व थे और यहाँ पे मोर देन टू न्यूक्लियस जो हैं वो शेयर कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो यही इसकी डेफिनेशन काफी है और ये इसका आप स्ट्रक्चर बना देंगे, जो डेफिनेशन लिखेंगे कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे डी लोकलाइजेशन वाला जो है वो उसकी अंडर आता है ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक डाइपोल मोमेंट है और इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। ये कब डाइपोल कब बनता है, जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, तो एक डाइपोल बनता है और द वर्ड डाइपोल मींस टू पोल्स, दो पोल बन जाते हैं जब सेपरेशन होती है तो, एंड रेफर्स टू द पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पोल को नेगेटिव कहते हैं और दूसरे को पॉजिटिव कहते हैं, जो कि चार्जेस की सेपरेशन की वजह से बनते हैं। तो इसके अलावा द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड, इसको हम ये माइक्रो का जो साइन है इसकी मदद से जाहिर करते हैं और ये एक ग्रीक लेटर है। और इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन बनी वो क्या है कि it defined as the product of the magnitude of the charge and distance। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा। बिल्कुल ऐसे डायग्राम में एक पॉजिटिव का पोल है, एक ये नेगेटिव का पोल है और इनके जो दो न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है एक वो, और जो यहाँ पे चार्जेस हैं इनकी जो जितनी भी मैग्नीट्यूड होगी, जितना भी इनका डाटा होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आएगा। बुक में जो डेफिनेशन लिखी है उसको इस डायग्राम से मैच करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी।